चलिए, जो समझिए प्यार समझिए, मोहब्बत बटी अनियमितता है, बात ध्यान रखिएगा। है ना? रिजल्ट देना है, ये बात समझिए। है ना? बाकी हमसे ज्यादा एंटरटेनमेंट बहुत कम लोग करवाता है, लेकिन दायरे के अनुसार रह के डिसिप्लिन का पालन करना। जब हंसाते हैं हंसिए, रोते हैं तो रोइए। अगर अर्थी निकल रहा है और उस वक्त कोई हंसे तो ये पागलपन है। और किसी का शादी विवाह हो और वो गम में डूबा हुआ हो तो वो भी पागलपन है। है ना? तो इस बात का ख्याल रखिए कि अगर जब हम गमहीन मौसम में जब हम प्रवेश करते हैं तो इसका मतलब है कि मौसम आप लोग भी गमहीन बनाकर हमें सम्मान दीजिए। इन्हें कि आप इंटरटेनमेंट कीजिए। और जब हम हंसाते हैं तो हंसने का प्रयास कीजिए। और उस समय देखिएगा कि वही लौंडा किस गम में रहता है, पते नहीं चलता, एकदम रहेगा मुंह लटकैले। अरे की तकलीफ है बताओ नहीं यार। तो इसलिए अगर बात समझिए, सबसे ज्यादा हंसाने का प्रयास भी मैं करता हूं, ऑफलाइन या ऑनलाइन। है ना? इसलिए कर ध्यान रखिएगा। अब कम से कम जो है, जो एडमिशन ले लिया, हमारे आला अधिकारी से सख्त निर्देश है तो एकदम भारी मात्रा में चेक कीजिए, क्योंकि लड़कियों की तादाद निरंतर, और ये कहीं ना कहीं स्पष्ट है कि बदलता हुआ बिहार और बदलता हुआ भारत है। बात यह है कि आज आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले हम देखते थे कि जो है 500 लड़का में 10 को 5 को लड़की रहती थी। तो कहीं ना कहीं हमारे देश के सिस्टम, हमारे राज्य के सिस्टम में एजुकेशन का, क्योंकि धरती पर दो ही लोग हैं, स्त्री और पुरुष। और ऐसी सोच होनी चाहिए कि देश का विकास और किसी घर का विकास तभी होगा जब याद रखेंगे दोनों व्यक्ति, याद रखेंगे स्त्री और पुरुष में समानता होगा, तभी वह घर का विकास होगा। नहीं तो वो घर का विकास संभव। तू पैसा कमा के लाएगा, वो पैसा बांट देगा। पढ़ल है ये नहीं है, इसलिए कर जरूरी है। और आज खुशी की बात है। वो की कर रहा है? आ, पहले गुस्सा कम, गुस्सा कम। है ना? एकदम गुस्सा चेहरा से एकदम हटा दो। वो हम है ना, वो हम ओकरा लाएंगे इधर और गुस्सा एकदम नहीं, हमर बीच में नहीं तो इतना गोली मारेंगे ना कि पोस्टमार्टम भी नहीं होगा। आ इधर रे, इधर आ, बैठे यहाँ, बैठो यहाँ। ये धरती पर बैठा है ना, वही एक दिन उठा है। क्योंकि उठने वाले बैठते हैं और बैठने वाले उठते हैं। ध्यान रखो। शुरू किया जाए सेशन। चलिए, फटाफट 20 खबरें 30 मिनट पर, सिर्फ झा सर चैनल पर। बात समझ गए ना? आज तक पर नहीं, झा सर कोचिंग में। हाँ, अब ध्यान दीजिएगा, पहला सवाल काफी महत्वपूर्ण है और इस सवाल का हम जिक्र कर रहे हैं। पहला सवाल है, डाफला की पहाड़ी किस राज्य में है? कंफर्म है? तो जितना भी क्लास हम ले रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छी बात है, डाफला कहाँ है? अरुणाचल में है। कंफर्म ना? यहीं पर अरुणाचल में, याद रखना मेरे कमांडो, मिशमी की पहाड़ी है। कौन पहाड़ी? मिशमी की पहाड़ी। कौन पहाड़ी? यहीं पर याद रखना, अबोर की पहाड़ी है। कौन पहाड़ी? तो अरुणाचल में मिसमी की पहाड़ी और अबोर की पहाड़ी। तो मिसमी अबोर कहां पड़ता है? और अरुणाचल में एक और पहाड़ी है, डाफला। कौन? कन्फर्म। जबकि याद रखिएगा, मिजोरम में लुसाई की पहाड़ी। कौन पहाड़ी? तो बताइए, लुसाई की पहाड़ी कहां पड़ता है? मिजोरम। कहां? कौन पहाड़ी? कन्फर्म। जबकि आसाम। कौन? आसाम में याद रखना, रेंगमा की पहाड़ी। कौन पहाड़ी? तो बताओ, रेंगमा की पहाड़ी कहां पड़ता है? आसाम। कहां? कौन पहाड़ी? रेंगमा। कौन? तो रेंगमा की पहाड़ी कहां? जबकि मेघालय। कौन? तो सबको पता है, गारो। कौन? और खांसी। कौन? और जयंतिया। कौन? तो गारो, खांसी, जयंतिया की पहाड़ी कहां है?
मेघालय कहाँ? तो मेघालय में गारो खासी, गारो खासी। थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करवा दो इसको, आगे बेंच हम कल हम लगवा देंगे। अब तो नीचे झा सर के क्लास है, रोहित शर्मा का क्लास है ना, हमारे टीम के कैप्टन। चेहरों मिलता जुलता है, बाकी ऊपर पांड्या ले रहा है और स्टेडियम में खाली न है ना। अब तो हमको गांधी मैदान शिफ्ट करवाना पड़ेगा, उपाय नहीं लग रहा है। अच्छा अरे टूल उतारो, टूल उतारो, टूल उतारो, टूल उतारो। पांडे, पांडे टूल पर बैठ जाओ। हाँ ठीक ठीक, बहुत अच्छा, चलो ठीक है, चलो हो गया ना। तो गारो खांसी जयंतिया, गारो खांसी कंफर्म ना। चलिए किस क्षेत्र में, बहुत अच्छा सवाल किया। तो याद रखेंगे मेघालय के मिडिल एरिया में 3 पहाड़ी है, गारो खांसी जयंतिया। पूरा एरिया है मेघालय का पहाड़े से ढका हुआ है, और ये तीनों पहाड़ी मेघालय को पूरा, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर का 95% एरिया क्या है, पहाड़ी। जैसे बिहार का 95% एरिया क्या है, मैदान। यूपी का मैदान। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इसका 90+ एरिया क्या है, पहाड़। क्योंकि यहां पर हिमालय है और प्रायद्वीप भारत की पहाड़ियां हैं। क्लियर? तो इसलिए हाँ, और बताइए क्या। मध्य क्षेत्र पूरे में है, ये तो कौन क्षेत्र बता दें, पूरे क्षेत्र में है तब ना। एगो रतन की पश्चिम है तो बोले पश्चिम, जब पूरे बिहार में पहाड़ है तो किधर किधर बतावे, बता, पूरे बताएंगे ना। जब पूरे भाग में विस्तृत है, अब बोले गंगा का मैदान कहाँ है, तो पूरे भारत, पूरे बिहार का एरिया गंगा का मैदान से बना है, तो लगभग पूरा एरिया भारत है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे आगे। प्रायद्वीप भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन, कंफर्म है? बिल्कुल गलत, क्या है, अनायमुडी। क्या, इसी को एक्सीडेंट कहते हैं। एकदम प्रेशर में आकर जैसी देखा इधर को, प्रायद्वीप तो देखबे नहीं करता है, देखता है भारत की सबसे ऊंची चोटी है और मलागान, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन यहाँ क्या है, प्रायद्वीप मतलब दक्षिण भारत, प्रायद्वीप मतलब, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और अनायमुडी कहाँ है, केरल। कहाँ? और अगर फिर पूछेगा भारत की सबसे ऊंची चोटी, केटू। कौन? केटू पड़ता है लद्दाख में। कहां? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू कहां, कहां? इसे गॉडविन आइंस्टीन कहते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं ना। तो केटू का एक अन्य नाम गॉडविन, गॉडविन टोडा बेटा। कौन? तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पड़ता है? तो बताओ कि डोडा बेटा जो चोटी है किस राज्य में, तमिलनाडु में। कौन? डोडा बेटा। कौन? तो डोडा बेटा कहां, तमिलनाडु। क्लियर? जबकि महेंद्रगिरी, कौन? महेंद्रगिरी उड़ीसा। कहां? तो महेंद्रगिरी कहां, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी केटू, डोडा बेटा, डोडा बेटा अनायमुडी, अनायमुडी। क्लियर? ध्यान रखना, एक्टिव रहो। तुम्ही को बोल रहे हैं नाटा मलिक, बात समझ गए ना। ये मेरा स्पेशल, पहली बार मैं इस बैच को लॉन्च किया हूं, और ये मेरा होगा स्पेशल पैरा कमांडो, है ना। और इसमें वही लोग होंगे जो जिनका सोच है नौकरी लेने का, अन्यथा इनकाउंटर में मारे जाएंगे। बात समझ गए? अगर मूल उद्देश्य नहीं है, फॉर्मेलिटी निभाना है, पटना में रहना है, बियाह करना है, तिलक लेना है, क्लास छोड़ दें। बात समझे? नौकरी लेकर शादी करें, स्वागत है, वेलकम। लेकिन केवल फॉर्मेलिटी निभा के समाज को, परिवार को, रिलेशन को, अपने माँ बाप को
और कुछ दिन हमरे आंख में धूल झोंकने वाले ध्यान रखिए कि जिंदगी भर अपने आंख के लिए अपने आंख में धूल झोंक रहे हैं। इस लेकर पढ़ने का अगर मूल उद्देश्य होगा तभी आए, वरना छोड़ दें। पैसा ले सकते हैं 101 रुपया, है ना। खुले मन से मेरा चैलेंज है, लेकिन हाँ क्लास करवाएंगे तो रिजल्ट तक ले जाने का पूरा क्षमता। मछुआ टोली से लेकर मुसल्लापुर हाट में जाकर चेक कर लीजिए, क्वेश्चन का पैटर्न देख लीजिएगा और प्रीवियस ईयर चेक कर लीजिएगा। अंतर बुझाए तब आइए, क्योंकि आपके नौकरी पर आपका पूरा परिवार, आपका जिंदगी टिका हुआ है, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, है ना। बात समझ गए ना, ध्यान रखिएगा। कॉन्फिडेंस, हम मास्टर हैं दूसर वेराइटी के, है ना। हम पढ़ाने के साथ कॉन्फिडेंस देते हैं। लड़का पढ़ लेता है, नौकरी हो जाता है, बिया हो गया, खेला खत्म, है ना। बाकी तो जिंदगी में की बीतेगा वो हमको पता है ना? नौकरी तू करेगा, पैसा कहीं दूसरे जगह जाएगा, इस सब के साथ होता है ना। तो हमरा तो सीधा एक ही उद्देश्य है, तोरा नौकरी लगवाना। बाकी तोर पैसा कने जाए नहीं जाए ओकरा से हमरा कोई मतलब। नौकरी लगता है छोटा, ये सब इतना डुप्लीकेट हो जाता है नौकरी लगने के बाद। अब बिया होने के बाद तो खैर बदलिए जाता है। ऐसा रसगुल्ला लेके आता है पता है, जेरा में खाली चाशनी है, मास्टर चाहते रह, है ना। अरे कोई बढ़िया रसगुल्ला लेके आओ यार, है ना। बात समझ गए ना। ऐसा चाशनी वाला लाया ना 100 रुपए किलो, 45,000 का रेलवे ड्राइवर बनता है, 45,000 का पेमेंट है। अरे 45,000 के 1% तू अगर लाएगा ना, 1% तो 450 रुपए किलो वाला बढ़िया रसगुल्ला मिल जाएगा, बढ़िया, है ना। लेकिन ये लोग इतना डुप्लीकेट हो जाता है ना, कि एकदम लाता है 150 रुपए किलो वाला सबसे सस्ता उठा के, और ओकर बाद ओकरो में 1 किलो ने आधा किलो लाता है, और उसमें भी देखता कि यहाँ 14 गो मास्टर है, तोड़ तोड़ के लेगा रे। तू मिठाई लाया था कि प्रसाद लाया था? मैंने कॉमन सेंस नहीं काम करता है। इसमें जितना नौकरी लगेगा बढ़िया लेके आना, नहीं तो श्राप मारेंगे ना, नौकरी हो जाएगा, बिया होगा, बच्चा नहीं होगा। ध्यान देना, बर्बाद हो जाएगा। चलो आगे, मिलान ग्लेशियर कहां स्थित है? ध्यान दीजिएगा, साइलेंट, सदन शांत किया जाए। मिलान ग्लेशियर उत्तराखंड में है। कहां पर है? कौन ग्लेशियर? मिलान। कौन? जबकि याद रखिएगा उत्तराखंड में ग्लेशियर है गंगोत्री। कौन? तो बताइए गंगोत्री ग्लेशियर कहां है? उत्तराखंड। कहां? कौन ग्लेशियर? और फिर है चौड़ाबाड़ी। कौन? तो चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर भी कहां है? उत्तराखंड। कहां? जबकि भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है सियाचिन। कौन? तो बताइए सियाचिन ग्लेशियर कहां पड़ता है? कहां? कौन ग्लेशियर? कन्फर्म। जबकि सिक्किम। कहां? सिक्किम में ग्लेशियर है जेमू ग्लेशियर। कौन ग्लेशियर? तो बताओ जेमू ग्लेशियर कहां है? सिक्किम। कहां? कौन? तो जेमू ग्लेशियर कहां? सियाचिन, मिलान, गंगोत्री, चौड़ाबाड़ी। क्लियर? आगे, सांची स्तूप का चित्र कितने रुपए के नोट पर अंकित है? कन्फर्म। ई परीक्षा में जब आता है ना तो लड़का पर्स निकालता है वेरीफाई करने के लिए, लेकिन निकालता है तो क्रम 50 टकिया है, 100 टकिया है, 10 टकीबो है, 20 टकीबो है, आज ये क्वेश्चन में वो है ये नहीं है। बड़ी असंतुष्टि होता है, गड़बड़ा जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा कि सांची स्तूप कितने के नोट पर है? 200। क्लियर? 50 पर है हम्पी। कौन? हम्पी का संबंध कर्नाटक से है कि नहीं बताइए। और हम्पी जो है कितने के नोट पर? और रानी का बाव
रानी का, तो रानी का बाब जो चित्र अंकित है वो कितने के नोट पर? लाल किला, लाल किला, लाल किला। और चंद्रयान कितने पर था? चंद्रयान कन्फर्म। तो चंद्रयान कितने पर? लाल किला, लाल किला, लाल किला। और रानी का बाब, रानी का बाब। और हम्पी, हम्पी और सांची। क्लियर। नेक्स्ट, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स। कहां? क्लियर। जबकि याद रखिएगा यूनेस्को किसका नाम सुने हैं? कौन? यूनेस्को का मुख्यालय है पेरिस। कहां? किसका? यूनेस्को किसका? तो यूनेस्को का मुख्यालय कहां है? पेरिस। कहां? किसका मुख्यालय? यूनेस्को किसका? जबकि एक है यूनिसेफ, नाम सुने होंगे। कौन? यूनिसेफ। कौन? यूनिसेफ का कहां है? न्यूयॉर्क। कहां? कहां? जबकि याद रखेंगे WHO। कौन? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहां है? जेनेवा। कहां? तो WHO का मुख्यालय कहां? कहां? और एक है WTO। कौन? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार, विश्व व्यापार, विश्व स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य। WHO का मतलब होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। और WTO का वर्ल्ड ट्रेड, विश्व व्यापार। कहां? जेनेवा। कहां? क्लियर। याद रखिएगा। नेक्स्ट, लिंगराज मंदिर कहां है? कंफर्म है? क्लियर। तो याद रखेंगे लिंगराज मंदिर कहां? उड़ीसा, भुवनेश्वर। उड़ीसा। कौन मंदिर? जबकि कोणार्क, कौन? नाम सुने हैं? क्लियर। याद रखिएगा। महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? बताइए किसके? पल्लव। कौन? पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? कोई बताओ। पल्लव। मारेंगे हरियर बुका। बताइए। सिंह विष्णु। कौन? कौन? याद रखिएगा सिंह विष्णु। कौन भाई? केकर? पल्लव। कौन? जबकि याद रखेंगे चोल का कौन था? विजयालय। कौन? विजयालय। कौन? किस वंश का? तो चोल वंश का संस्थापक कौन? कौन? विजयालय। कौन? इसी वंश का एक शासक था राज राजा। कौन? नाम सुने थे? कौन राजा? जो तमिलनाडु में राज राजेश्वर मंदिर बनवाया। कौन मंदिर? तो पूछेगा राज राजेश्वर मंदिर किस वंश द्वारा? किसके द्वारा? चोल वंश। किसके? जबकि राष्ट्रकूट का संस्थापक था दंती दुर्ग। कौन? तो बताइए दंती दुर्ग किसका था? राष्ट्रकूट का संस्थापक। किसका? और राष्ट्रकूटों ने ही एलोरा मंदिर बनाया। कौन मंदिर? तो बताइए एलोरा मंदिर का संबंध किस वंश से? राष्ट्रकूट। किससे? तो राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। कौन? किस वंश का? राष्ट्रकूट। किसका? तो बताओ एलोरा गुफा महाराष्ट्र में है कि नहीं? एलोरा का संबंध कहां से है? तो प्रश्न आएगा कि एलोरा का जो गुफा है, मंदिर है, किस वंश ने बनवाया? और राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन था? चोल का संस्थापक। राज राजा किस वंश का? राज राजा। राज राजा। राज राजा।
चोल वंश का संस्थापक। क्लियर। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने 50 साल श्रीलंका में राज किया। कितने साल? और उस शासक का नाम था राजेंद्र प्रथम। क्या नाम था? क्या था? तो श्रीलंका पर 50 साल किस वंश ने शासन किया? चोल। कौन? क्लियर। आगे ये बता चुके हैं। दिल्ली सल्तनत का शासन कब प्रारंभ हुआ? 1200। कंफर्म है? तो 1206 में किस राजवंश का? दिल्ली सल्तनत। किसका? और दिल्ली सल्तनत का एंड कब हुआ? 1526। 1500। तो दिल्ली सल्तनत का शुरुआत किया था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन? कौन? 1206। 1200। गुलाम वंश। कौन? कौन? कंफर्म। जबकि अंत हुआ दिल्ली सल्तनत का लोदी। कौन? इब्राहिम। इब्राहिम। 1500। 1500। 1500। और दिल्ली सल्तनत के बाद याद रखेंगे मुगल राजवंश। कौन? तो मुगल राजवंश से पहले था लोदी। कौन? कौन? और लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध। क्लियर। और दिल्ली सल्तनत समाप्त। दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत समाप्त होने के बाद किस राजवंश की स्थापना हुई? मुगल। क्या? क्या? तो दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1200। 1200। 1200 गुलाम वंश। कौन वंश? और दिल्ली सल्तनत का अंत 1500। 1500। 1500 लोदी वंश। कौन? क्लियर। धीरे धीरे अभी शुरुआत हुआ। 1 महीना के बाद तुमको लगेगा कि हम जानते हैं, है ना। अभी कोरोना का पहला टीका है ना। 2 तेसर बूस्टर, है ना। फायदा जरूर होगा, चैलेंज के साथ ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी यात्री को जहां मिले जगह बैठ जाइए, है ना। झगड़ा नहीं, एकदम भूल से। हमारी इज्जत नहीं, हमारी प्रतिष्ठा की बात है। अगर झगड़ा कर दिया तो वो डायरेक्ट युद्ध होगा कृष्ण के साथ। इस महाभारत के युद्ध में हम सिर्फ अर्जुन की तलाश में है। इसलिए कर हे हस्वस्थामा, अगर तुम गलती करोगे तो सुदर्शन निकलेगा। इसलिए कर मैं गलती गिनूंगा नहीं, क्योंकि वो ना तो द्वापर है और ना वहां कृष्ण है। ये घनघोर कलयुग है, यहां पर हम है कालों के काल, महाकाल साक्षात किनारा। इसलिए कर बात ध्यान रखेगा। लड़ाई बैठक चलती अगर कर दिया तो तुमसे गंदा आदमी धरती पर पढ़ने ना आया है। कहीं बैठ जाएंगे नीचे, कहीं पढ़ के चल दिए, नौकरी ले लिए, खत्म। जानता है कहां का? 3-4 राज्य का लड़का बैठा हुआ है इसमें। बिहार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले से लड़का बैठा हुआ है ना। तो तू उसको जानता था। सामरिक आपसी संबंध बेहतर करो, कभी मौका मिल जाए दोस्ती बढ़ाओ, दुश्मनी नहीं, है ना। इसलिए कर दोस्ती बढ़ाएगा, कभी ना कभी काम हो जाएगा। लेकिन एक दुश्मन अगर तैयार कर दिया लड़ाई के माध्यम से, तो कभी ना कभी तुमको वो तुमसे बदला लेने का कोशिश करेगा। इसलिए कर दोस्ती में कोई चीज को बदलने का कोशिश कीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल। ब्राजील के मुद्रा को क्या कहा जाता है? बताइए क्या कहा जाता है? रियल। क्या? कहां का? जबकि इजराइल के मुद्रा को क्या कहते हैं? न्यू शेकेल या शेकेल। कहां का? इजराइल। रूस के मुद्रा को क्या कहते हैं? क्या? रूबल। और फिलीपींस के मुद्रा को क्या कहते हैं? पीसो। फिलीपींस के याद रखिएगा, फिलीपींस के मुद्रा को क्या कहते हैं? पेसो। क्लियर। तो बताइए ब्राजील के मुद्रा को, इजराइल के मुद्रा को, इजराइल के मुद्रा को, रूस के मुद्रा को, रूस के मुद्रा को, और फिलीपींस के मुद्रा को। क्लियर। नेक्स्ट। नोकरेक जैव क्षेत्र किस राज्य में है? मेघालय। कहां? कौन सा? नोकरेक। कौन सा? तो नोकरेक कहां पड़ता है? मेघालय। कहां? कौन सा? नोकरेक। क्लियर। और याद रखिएगा इन नोकरेक जो है ना वो गारो पहाड़ी पर है। किस पर है?
तो गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है नोकरे। क्या नाम है? और यह एक जैव मंडल रिजर्व भी है। एक जैव मंडल क्या है? कौन सा? नोकरे। कौन सा? तो बताएं नोकरे कहां पड़ता है? मेघालय। कहां पड़ता है? कौन? क्लियर? याद रखिएगा। पॉलिटी से सवाल आ गया है। कहता भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मूल अधिकार है? हाँ? 19 में। अति सुंदर। छुआछूत कितना में है? कितना? 17। कितना? तो अस्पृश्यता या छुआछूत आर्टिकल कितने? आर्टिकल। जबकि आर्टिकल 14 में क्या है बताइए? समानता का। समानता का। तो समानता का अधिकार याद रखना कितने किस में है? समानता का अधिकार आर्टिकल कितने में? 14। कितने? और आर्टिकल 15 में धर्म लिंग है ना? धर्म लिंग जाति के आधार पर भेदभाव आर्टिकल कितना में? कितना? तो धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव आर्टिकल कितने में? 15। क्लियर ना? तो आंसर क्या होगा? डी नंबर। बहुत अच्छा। उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई? उज्ज्वला योजना में स्वच्छ ईंधन के लिए याद रखेंगे हर एक गरीब परिवारों को याद रखेंगे गैस उपलब्ध करवाया गया था। और ये प्रोग्राम जो था वो 2016 तो याद रखेंगे 2016 में कौन योजना? उज्ज्वला। कौन? कब? कल ही बताए थे 14 में नमामि गंगे। कौन? तो नमामि गंगे कब? 2000। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2000। तो उज्ज्वला योजना का संबंध किस वर्ष से था? 2000। क्लियर? याद रखिएगा। आ गया इतिहास है ना? लेकिन आपको इससे पहले सार्वजनिक रूप से अंतिम सूचना, आज रात देखना ना भूलें, है ना? आज हिस्ट्री का ही याद रखेंगे 100 सवाल का महामैराथन है ना? और इसमें आपका मॉडर्न एनिसेंट और मेडिवल के 100 सवाल यूट्यूब पर लेकर हम आ रहे हैं 9:30 बजे। लड़का उत्तेजित था कि जो है भारत पाकिस्तान मैच होगा, वो रद्द हो गया। हो रहा है? चल रहा है ना? तो सूचना बढ़िया मिलेगा। 9:30 बजे तक जाते जाते फाइनल होगा, है ना? बाकी आज रात ना तो हमारे इनकाउंटर से इंग्लैंड बचेगा जो हम पर लगभग 400 साल शासन किया, और ना तो नालायक पाकिस्तान बचेगा। इस लेकर आज बंगाल और भारत विभाजन करने वाले, आज ना तो लॉर्ड कर्जन बचेगा और ना ही अली जिन्ना बचेगा। दोनों पर सफल इनकाउंटर 9:30 बजे सिर्फ हमारे कमांडो के साथ, है ना? इस लेकर पूरे ईमानदारी से पहुंचना है, और जब कमेंट की बारी आए तो एकदम एक्टिव होकर कमेंट करना है, ताकि एक पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस और बिल्कुल चुनिंदा क्वेश्चन आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम के माध्यम से पीडीएफ मिल जाएगा, और आपको बेहतरीन तरीके से पूरा आपको डिस्कशन करवाया जाएगा आज रात में। चलिए अब ध्यान रखिएगा, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बताइए कौन? वारेन हेस्टिंग कंफर्म है? याद रखेंगे, इस टाइप के बहुत सवाल हम लेकर आ जाए हैं यूट्यूब पर, तो याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग। कौन? याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग याद रखेंगे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। जबकि बंगाल का प्रथम गवर्नर अगर पूछेगा तो क्या होगा? देखिए, अगर जनरल यहां से हटा दे तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव। कौन? लॉर्ड क्लाइव। प्लासी का युद्ध सिराज उद्दौला के साथ किसने किया था?
लॉर्ड क्लाइव। कौन? 1757, 1700। जबकि याद रखिएगा द्वैत शासन लागू कौन किया था? लॉर्ड क्लाइव। कौन? जबकि याद रखेंगे वारेन हेस्टिंग। कौन? द्वैत शासन का अंत किसने किया? वारेन। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर पूछेगा तो क्लाइव। कौन? प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला के साथ कौन किया था? क्लाइव। कौन? जबकि याद रखेंगे भू राजस्व, पुलिस सेवा और सिविल सेवा लागू करने वाला कौन था? कौन? क्लियर। जबकि लॉर्ड बेलेजली सहायक संधि। कौन संधि? तो सहायक संधि कौन? लॉर्ड बेलेजली। क्लियर। आगे, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है या किस राज्य में है? लद्दाख। कंफर्म है? और अभी बताए थे क्या नाम था? केटू। कौन? तो बताइए भारत में कि भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू या गौड़मी नास्टिन कहां है? लेकिन पूछेगा कि बताइए कि ये कौन सा श्रेणी में है? काराकोरम। कौन पर्वत श्रेणी में? काराकोरम। याद रखिएगा पर्वत श्रेणी में है। कौन? केटू। किस पर्वत श्रेणी में है? काराकोरम। किसमें? कंफर्म ना? आगे, भारत के राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग है? संसद पर रहता है। कौन? राष्ट्र। संसद रहेगा तभी लोकसभा भी है, राज्यसभा भी है और राष्ट्रपति। क्योंकि संसद एक ऐसा मंदिर है जो लोकतंत्र में एक एक लोगों की पहुंच वहां तक पहुंचती है। वो लोकसभा के माध्यम से जनता का एक एक मत लोकसभा जैसे मंदिर में पहुंचता है और ये लोकतंत्र को मजबूत करता है। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक मंदिर के रूप में याद रखेंगे भारतीय संसद को पूजा जाता है, क्योंकि वहां पर ही एक एक व्यक्ति का आवाज जुटता है। एक एक व्यक्ति द्वारा जीते गए सांसद अपने अपने जनता के द्वारा जीते गए प्रतिनिधित्व याद रखेंगे अपनी जनता का आवाज उठाने का अगर कार्य होता है तो उस लोकतांत्रिक मंदिर में होता है। और उस संसद को और उस सदन को संसद के नाम से जानते हैं। इस लेकर लोकसभा हो, मंत्रिपरिषद हो या फिर सांसद हो या फिर राष्ट्रपति हो, सभी याद रखना कि संसद के प्रति क्या रहता है? जिम्मेदार रहता है। क्लियर। आगे, डेन्यूब नदी किस सागर में गिरती है? कौन सागर? कौन सागर? कंफर्म है? लॉक कर दें? तो काला सागर में गिरती है। कौन? डेन्यूब। अरे सब आवाज सब बोल देता है। जब पूछते हैं खड़ा करके मिजोरम की राजधानी तो कहता है बतेबे नहीं करता है। ऐसे पूछते कि लिथुआनिया की राजधानी कहाँ है तो तुरंत बोल देता है, सब बोलता है तल्लीन। वही हमको कभी कभी शॉर्ट लगता है कि जब हम खड़ा होकर पूछते हैं तब एक मिजोरम के राजधानी में गड़बड़ा जाता है। ऐसे इस्टोनिया, लातविया, बेलारूस की राजधानी बता देता है। इसका मतलब है कि चलो जैसे भी पढ़ रहा है लेकिन ओकरा याद रखना है। बात समझे? जैसे भी पढ़ रहा है यही धीरे 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 करवाते 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 एक दिन सब याद हो जाएगा। चलो हमको बहुत खुशी हुआ है ना कि इतना जवाब दे रहा है। मतलब जीके में पूरा आवाज है ना, आवाज नहीं पूरा आपको एकदम कहीं कोई दिक्कत होने नहीं देंगे। सेट 1 महीना के बाद कोई सेट जितना पटना में खटिया पर बिकता है ना सेट उठा लेना कहीं से, आप बना लेना है ना। अगर 80-90% नहीं बनेगा तो बोलना केकरो है ना। इन्हें की यहाँ अशोक राजपथ, मछुआ टोली, मुसल्लापुर हाट है ना, सागंज बाजार समिति कहाँ खटिया पर बिक रहा है सेट है ना। अब चेक करना, पता तुमको खुद चलेगा कि नहीं बहुत फायदा हो रहा है। चलिए ध्यान रखिएगा, डेन्यूब नदी कहाँ गिरती है? काला सागर। ये नदी बहती है यूरोप में। कहाँ बहती है? तो एक सवाल ये भी आएगा कि डेन्यूब नदी बहती कहाँ है? यूरोप में। कहाँ पे? यूरोप में। यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यूरोप की क्या है? यूरोप महादेश की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन है? सेकेंड लार्जेस्ट रिवर इन यूरोप। कौन? डेन्यूब। कौन? डेन्यूब की उत्पत्ति होती है जर्मनी में। एक पर्वत है ब्लैक फॉरेस्ट, याद रखिएगा ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से कौन निकलती है? डेन्यूब। अब ब्लैक फॉरेस्ट जो पर्वत है ना वो पड़ता है जर्मनी में। कहां पड़ता है? जर्मनी में। कौन?
ब्लैक फॉरेस्ट। कौन? तो ब्लैक फॉरेस्ट याद रखेंगे, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहां है? और यहीं से कौन नदी निकलती है? और डेन्यूब गिरती कहां है? याद रखना कि दुनिया में सबसे अधिक देश में यही नदी बहती है। कौन? डेन्यूब। कौन? कोई किताब की जरूरत नहीं, सुनते सुनते याद हो जाएगा। डेन्यूब नदी सबसे अधिक देशों में बहती है। याद रखिएगा, डेन्यूब नदी जर्मनी से निकलती है। कहां से? जर्मनी के बाद ये नदी ऑस्ट्रिया आती है। कहां? नाम सुने हो? फिर ये नदी स्लोवेनिया आती है। कहां? हंगरी। कहां? सर्बिया। कहां? बुल्गारिया। कहां? रोमानिया। कहां? इतने देशों से बहती है कौन नदी? डेन्यूब। कौन? तो प्रश्न आएगा कि दुनिया की सबसे लंबी नदी, तो बोलिएगा नील। कौन? जो अफ्रीका में बहती है। कहां? लेकिन पूछेगा दुनिया में सबसे अधिक देश में कौन नदी बहती है? डेन्यूब। कौन? 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 डेन्यूब किस महादेश में? यूरोप। कहां? कौन नदी? निकलती है जर्मनी के किस पर्वत से? और गिरती कहां है? काला सागर। कहां? कौन नदी? क्लियर। जबकि दुनिया का सबसे बड़ा झील अगर पूछ दे तो कौन? तो दुनिया का सबसे बड़ा झील कौन? कैस्पियन सागर। कौन? कौन सागर? कन्फर्म। आगे, वरुण 2021 युद्धाभ्यास किन दो देश के बीच? भारत और कन्फर्म। क्लियर। अब बताओ कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन हैं? बताओ। अभी पूरा पकवान खा के गया, चटनी चाट के गया है, और उसके राष्ट्रपति का नाम है एमनुअल मैक्रोन। क्या है? तो याद रखेंगे फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम एमनुअल मैक्रोन। क्या? जबकि अमेरिका का राष्ट्रपति जो क्लियर, G20 सम्मेलन में स्थिति एकदम बढ़िया चल रहा था, है ना? एकदम एक से एक व्यंजन परोसा गया, है ना? बिहार का लिट्टी चोखा, धनिया के चटनी, इमली के चटनी, जब बैडनमा चाटा, बोला मोदी जी की है, बोला चाटते रहो, है ना? मतलब इतना टेस्टी बनाया था। 400 प्रकार के खाना, 500, पूरा देश के विविधता जुड़ा हुआ था। यहां तक कि मोटा अनाज जो हमारे गांव के जानवरों नहीं खाता है, ओकरा मोदी जी लॉन्च कर दिया, और ओकर बनाया पकवान। और जब बैडनमा ओकरा खाया ना, लाजवाब, है ना? पकवान लोग खा रहे थे भारत में, और याद रखना गम में डूबा था लोग। कहां? पाकिस्तान। कहां? क्योंकि भारत जो है अपन बगल में के न्योता नहीं दिया, है ना? अब बताओ, तोर घर में शादी विवाह और बगल में जो है तुम निमंत्रण नहीं दोगे, उसको तकलीफ लगेगा, है ना? पाकिस्तान जल रहा था, और जल तो तब ज्यादा गया जब, याद रखना कि पाकिस्तान का छोटका भाई बांग्लादेश को निमंत्रित कर दिया भारत, और शेख हसीना पहुंच गई भारत। अब मोदी जी शेख हसीना को हाथ पकड़ा के जो बैडनमा से मिलवा दिए, है ना? पाकिस्तान देखा का, अरे छोटा भाई हमार, शेख हसीना भौजाए हमार, अब मिलवा रहा ही। गलत बात है कि नहीं? अगर भौजाए है एक और छोटा होली खेल ले ई, तो बताओ इसको क्या लगेगा? जी चाहता है खुद को मिटा दूं, है ना? तो बात यही है कि भारत जो है अब गोली से नहीं, गोली से मार रहा है ना? और पाकिस्तान बेचारा लाचार है, की करे, कोई उपाय नहीं है। आ रहा है, सब जा रहा है। पूरा भारत इतना पैसा खर्च किया है ना इवेंट में, पूरा जो दिल्ली के अंदर मंडपम बना था,
पूरा व्यवस्था एकदम जाके दुनिया के ताकतवर देश जी, मतलब जान लीजिए कि इसके बाद ताकतवर कोई देश ही नहीं है, पैसा वाला देश। कि तू बोला है ये है, क्या है, क्या है बता, शांत करो। वही तो हम पूछते कि सदस्य के है ना। उसके बाद भारत जो है ना राजनयिक स्तर पर अपने कूटनीति को इतना डेंजर कर दिया ना कि चीन को अलग थलग कर दिया। चीन तो अलग थलग हो ही गया, पाकिस्तान को इतना गंदा तरीके से भारत घसीटा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। बार बार अलापता था 57 इस्लामिक देश के पास जाकर कि इस्लाम बहुत खतरे में है, बहुत डेंजर स्थिति में है। ये बात याद रखना कि पूरे मंच पर जाकर 57 इस्लामिक देश को जाके बतलाता था। लेकिन बात यहां भारत क्या किया कि इसमें 3 देश जो इस्लामिक शक्तिशाली देश है, जिस पर पूरा इस्लाम चलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, सऊदी अरब, यूएई और तुर्की, ये तीनों शक्तिशाली इस्लामिक देश G20 का सदस्य है। और ये तीनों देश के राष्ट्रपति जेकरा सऊदी अरब, जहां से इस्लाम का उत्पत्ति हुआ, जहां से इस्लाम का देवता मोहम्मद शाह, आपका पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ, वहीं से याद रखना सऊदी अरब का शेख मोहम्मद बिन सुल्तान तिरपाल ओढ़ के भारत पहुंचा है ना, पूरा उजला उजला है ना। अब मोदी जी ओकरा अगवानी करके बैठा है, बोले एकदम तू सऊदी अरब में खाली खजूर चाहता था, यहां तुमको 250 वैरायटी का फल देंगे, है ना। अब पूरा खिलाए, स्वागत किया, द्विपक्षीय वार्ता हुआ। अब पाकिस्तान को लगता है कि तो मामला गड़बड़ है, हम तो तेरे पास जाएंगे, पैसा मांगे, बोलेगा चल निकल, सब कुछ भारत हमको देता है। तो ये है इंटरनेशनल कूटनीति भारत का, और ये भारत के लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव शामिल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। चलिए, वर्ष 2021 में भारत के सबसे ज्यादा निर्यात किस देश ने किया? अमेरिका। कौन? चीफ गेस्ट में G20 में भारत केकरा रख ले था? जो बाइडन। बीच बीच में नरेंद्र मोदी घुमा रहे थे सबके पास, है ना। क्यों? क्योंकि सही बात है, ये तोरा नौकरी लगला के बाद तिलक ज्यादा देगा, ओकरे हन बियाह करेगा। तो व्यापार जेकरा से चलता है ओकरा से रिश्ता बनाना है, ये तो नेचुरल थिंग्स है कि नहीं है। तो याद रखेंगे क्या होगा? अमेरिका। और याद रखना है नेक्स्ट सवाल, जनता कर्फ्यू की घोषणा कभी भी सवाल ही एक्सपायर नहीं किया है, अभी चलेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये लग रहा है हल्का में, जनता कर्फ्यू भी चलेगा, कोरोना भी नहीं है रुकल, बात समझिए ना। तो 22 मार्च 2020 को कौन कर्फ्यू लगा था? जनता कर्फ्यू की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, है ना। और आज का लास्ट सवाल, पी चिदम्बरम स्टेडियम कहां है? चेन्नई। कहां? जबकि एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु। कहां? कौन? एम चिन्ना। और बानखेड़े स्टेडियम, बानखेड़े। और कटक में कौन है? बारावती स्टेडियम। कौन स्टेडियम? तो बारावती स्टेडियम का संबंध कहां से है? बारावती कहां है? कटक। क्लियर? तो आंसर आप लोग लगा लेंगे बी नंबर। क्लियर? चलिए मिलते हैं 9:30 बजे यूट्यूब पर धमाकेदार अंदाज के साथ।